यह रिश्ता क्या कहलाता है, आज का एपिसोड। नमस्कार दर्शकों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मेले की हलचल और पारिवारिक उलझनों के बीच, जहां हर किरदार अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है। विद्या और कावेरी मेले में अपनी साड़ियों की दुकान संभाल रही होती हैं। दोनों बहुत मग्न होकर ग्राहकों को साड़ियां बेच रही होती हैं। विद्या मुस्कुराते हुए कहती है, मासा, आज तो बड़ी अच्छी सेल हो रही है। वैसे अभीरा कहाँ रह गई है? वो अकेली तो नहीं रह गई। इस पर कावेरी बात को घुमाते हुए जवाब देती है, अरे है कोई उसके साथ। तुम यहाँ कस्टमर्स पर ध्यान दो ना, देखो कितनी भीड़ है। विद्या कावेरी के जवाब से संतुष्ट नहीं होती और मन ही मन सोचने लगती है कि जरूर अभीरा अंशुमन के साथ है और इसमें मासा यानी कावेरी की ही कोई चाल होगी। उधर मायरा मेले में घूमते हुए सोचती है कि वह दादी यानी कावेरी और विद्या को आइसक्रीम देकर सॉरी बोल देगी, जिससे उनका मूड ठीक हो जाएगा। वह खुद से कहती है, मैं बोल दूंगी कि मैं शाम तक उनके दुपट्टे लौटा दूंगी, वो खुश हो जाएंगी। लेकिन जब वह उनके पास जाने की कोशिश करती है तो दुकान की भीड़ इतनी होती है कि मायरा पास तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ अभीरा जैसे ही एक दुकान से बाहर निकलती है, उसके मन में बार बार अरमान का ख्याल आ रहा होता है। वह खुद से सवाल करती है, क्या मैंने उसे महसूस किया या माँ ने अरमान का नाम लिया इसलिए वो दिमाग में चल रहा है। तभी अचानक अंशुमन पीछे से आकर उसे डरा देता है। अभीरा चौंकते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे बताइए, उस रस्म में आप घूंघट वाले बनकर क्यों आए थे? अंशुमन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे दादी ने बोला था इसलिए गया था। वैसे मैं बस खेलने गया था। मैं इतना बड़ा सीईओ होकर भी थोड़ा बहुत मस्ती तो कर ही सकता हूँ। अभीरा उसे घूरते हुए कहती है, आपको याद रहना चाहिए कि आप कितनी बड़ी कंपनी चलाते हैं। ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। इस बीच किचन में काजल लगातार फ्रूट्स काट रही होती है। तभी मनीषा आती है और कहती है, काजल दीदी, आज तो फेयर में जाना है, आप यहाँ पूरे दिन फल ही काटती रहोगी क्या? काजल समझाती है, तानिया को समझाना है कि घर का खाना और फ्रूट दोनों हेल्दी होते हैं। मुझे तुम्हारी बात भी सच साबित करनी है। मनीषा फिर समझाती है, वो सब ठीक है, लेकिन आज मेला है, मासा और भाभीसा भी आएंगे, उनको अच्छा लगेगा। काजल चिंता में पड़ जाती है और कहती है, कैसे जाऊं? अगर कृष को पता चल गया तो फिर से पूछताछ शुरू कर देगा। वहीं दूसरी तरफ तानिया, जो कुछ परेशान सी लग रही होती है, कृष के पास आती है और बोलती है, बाबू, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, हम फेयर में चले क्या? कृष साफ तौर पर टालता है, मुझे बहुत काम है, मेले में जाकर क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। तानिया उसे मनाने की कोशिश करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। इधर मनीषा काजल को समझाते हुए कहती है, कृष को क्या ही पता चलेगा, हम उसे बताने थोड़ी वाले हैं, बोल देंगे कि बाहर जा रहे हैं, बस चलो। काजल और तानिया बातचीत कर रही होती हैं। तानिया कहती है कि वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले होंगे, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और तुम और भी फेमस हो जाओगे। ये सुनकर कृष को लालच आ जाता है। वो तुरंत तानिया की बात मान जाता है और कहता है, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, तुम्हारे हुक्म पर सर झुका दूंगा। काजल कहती है, ठीक है, तो जल्दी से दादीसा और मासा का फेवरेट कुछ बना लेते हैं और फिर मेले के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर मेले में कावेरी साड़ियां बेच रही होती है। वह एक औरत को कहती है, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन औरत बोलती है, प्लीज इसे हटाइए, मुझे बहुत काट रही है। कावेरी जवाब देती है, काटेगा नहीं, जचेगा। लेकिन औरत कहती है, इसमें चींटियां हैं। बाकी औरतें भी शिकायत करने लगती हैं कि साड़ियों में चींटियां हैं और बहुत खुजली कर रही हैं। विद्या और कावेरी ग्राहक रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि कपड़ों में गंदगी है, जिससे सभी ग्राहक गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी अभीरा वहां आती है और पूछती है, क्या हुआ, सब लोग क्यों भाग रहे हैं? विद्या और कावेरी कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया, सब चींटियों की बात कर रहे हैं। अभीरा सोच में पड़ जाती है और कहती है, चींटी तभी आएगी जब कुछ मीठा होगा, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? तभी एक महिला बताती है कि एक छोटी बच्ची लंबे बालों वाली आइसक्रीम लेकर घूम रही थी और शायद वही आइसक्रीम यहाँ रख गई हो। अंशुमान कहता है, क्या वो बच्ची ब्लू टी शर्ट पहने थी, चश्मा लगाए थी? महिला कहती है, हाँ वही थी। विद्या याद करती है कि ये वही बच्ची है जो फूल लेकर भागी थी और जिसे अभीरा क्यूट कहकर बचा रही थी। अभीरा को गुस्सा आ जाता है और वह मायरा के पास जाती है। मायरा, जो मन ही मन खुश थी कि उसने सॉरी का तरीका अच्छा अपनाया, अभीरा के गुस्से से घबरा जाती है। अभीरा उसे डांटती है, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है।
पहले मेरा दुपट्टा चोरी किया और अब आइसक्रीम रख दी जिससे सारी साड़ियाँ खराब हो गई। अब बताओ हम सेल कैसे करें। दूर खड़ी गीतांजलि ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि अभीरा उसकी बेटी मायरा को डांट रही है। वह जल्दी से आगे बढ़ने का सोचती है। मायरा रोते हुए कहती है, मैंने तो सॉरी बोलने के लिए आइसक्रीम रखी थी। अभीरा चिढ़कर कहती है, सॉरी बोलने के लिए या चींटियां बुलाने के लिए। अब पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और एक बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है, जिससे आगे की कहानी और भी उलझनों की तरफ बढ़ती है। से आई हो मेले में, तुमने दादी मानसा और सबको परेशान करके रखा है। तुम्हारी वजह से हमारे स्टॉल की सारी बिक्री बिगड़ गई। जो कुछ अच्छा होने वाला था वो भी खराब हो गया। तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। यह सुनकर गीतांजलि को काफी गुस्सा आता है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और कहती है, आपको क्या बोलना है। आप मेरी बेटी को इस तरह क्यों डांट रही हैं? बताइए। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। अभीरा बोलती है, आपकी बच्ची की वजह से मेरा कितना लॉस हुआ। पहले वह मेरा दुपट्टा चुरा के भागी, फिर फूल चुराया और अब उसने आइसक्रीम रख दी। इतनी सारी चींटियां लग गई हैं। हमने नया शॉप खोला था। हमें लगा था कस्टमर्स आएंगे, पर इन चींटियों की वजह से अब कोई नहीं आएगा। सारे कपड़ों में चींटियां घुस गई हैं। अब वापस कपड़े साफ करने पड़ेंगे, फिर पैकिंग करनी पड़ेगी। इतना नुकसान हुआ है, क्या आपको समझ में आता है? गीतांजलि शांत स्वर में बोलती है, ठीक है, मैं मायरा की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। पर अभीरा कहती है, आपकी बेटी है, आपको उसे समझाना चाहिए। उसे यह समझना होगा कि उसकी हरकतों से कितना नुकसान हो रहा है। मायरा जो अब तक चुप थी, गीतांजलि से कहती है, मैं सिर्फ सॉरी बोलने गई थी। मुझे लगा आंटी खुश हो जाएंगी। मैं आइसक्रीम रखने नहीं गई थी, पर मुझे जगह नहीं मिल रही थी। कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा था इसलिए रख दी। पर ये आंटी बहुत गंदी है। मुझे लगा आंटी अच्छी होंगी, पर ये तो बहुत गंदी है। इन्होंने बच्चों से बात करने की तमीज भी नहीं रखी। यह सुनकर अभीरा अंदर से टूट जाती है। उसे अपने पुराने जख्म याद आने लगते हैं। कैसे अरमान ने उसे एक लापरवाह मां समझकर छोड़ दिया था। वह वहां से रोते हुए भाग जाती है। गीतांजलि मायरा को समझाती है, जैसे तुमने एक बार दादा और मुझे सरप्राइज देना चाहा था, पर वो गलत टाइमिंग के कारण गलत समझ लिया गया था, वैसे ही यहाँ भी हुआ। तुमने अच्छा करने की कोशिश की लेकिन तरीका और समय गलत था, इसलिए इसका नतीजा उल्टा हो गया। मायरा समझती है और जाकर बोलती है, सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। लेकिन अभीरा के दिमाग में अब भी पुरानी बातें घूम रही थी। अपनी बेटी को एक बॉक्स में छिपा कर रखना और फिर खो देना। वह दौड़ती हुई काफी दूर चली जाती है और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास से गुजर रहे अरमान को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बिना चेहरे देखे एक हैंकीफ निकाल कर देता है। अभीरा वह हैंकी लेती है और आंसू पोंछती है। जब वह हैंकी को देखती है तो उस पर एक की कढ़ाई देखती है। उसे एक एहसास होता है कि शायद यह अरमान ही था। वह जब तक उठकर देखने जाती है, अरमान जा चुका होता है और सामने अंशुमन खड़ा होता है। अंशुमन पूछता है, अभीरा जी आप ठीक है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं और रो क्यों रही हैं? अभीरा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। अंशुमन कहता है, कम से कम दोस्त समझ के बता दीजिए। लेकिन अभीरा कहती है, अपने हिस्से का दुख खुद ही सहना पड़ता है, कोई और नहीं आता। अंशुमन कहता है, अगर दोस्ती का साथ हो तो उम्मीद भी बनती है और दर्द भी हल्का होता है। इसी दौरान अरमान मेले से बाहर निकलते हुए सोचता है, आजकल कितना दुख है, लोग अकेलेपन में घुटते जा रहे हैं। तभी मायरा आ जाती है और जिद करती है, पापा चलिए, मेरा डांस शुरू होने वाला है। अरमान बोलता है, अभी तो टाइम है ना? मायरा कहती है, नहीं पापा, मुझे सेकंड नंबर दे दिया है, जल्दी चलना पड़ेगा। गीतांजलि और अरमान बैठ जाते हैं मायरा को देखने। मायरा डांस शुरू करती है। गीतांजलि कहती है, अरमान अब नजर उतार लो अपनी बेटी की, देखो कितना प्यारा डांस कर रही है। तभी पास में खड़े दो आदमी बोलते हैं, ये लड़की डांस तो कर रही है लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जीत तो नहीं पाएगी। भगवान करे सेकंड या थर्ड आ जाए। अरमान को गुस्सा आता है लेकिन गीतांजलि उसे शांत करती है, अपनी बेटी का स्पेशल मोमेंट मत खराब करो। अरमान अपना पूरा फोकस मायरा पर डाल देता है। मायरा बहुत अच्छा डांस करती है और दौड़कर अरमान को गले लगाकर कहती है, पापा मैं फर्स्ट आऊंगी ना? अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए तो तुम पहले ही फर्स्ट हो।
अगर आज नहीं तो कल जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। दूसरी तरफ विद्या और मासा दुकान के कपड़े झाड़ रहे होते हैं। मायरा थोड़ी उदास हो जाती है। पापा, मैं सच में जीतूंगी ना? अरमान उसे हिम्मत देता है। तभी मासा बोलती है, मुझे कुलचेचने की खुशबू आ रही है। सब हंसने लगते हैं। नीचे मासा जाती है और देखती है मनीषा और काजल खड़ी हैं। कुछ तीखी मजेदार बातें होती हैं, जहां मनीषा मजाक में कहती है, जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तो आप कहाँ थीं? मासा बोलती है, तुम्हारी तरह लाइन में नहीं थी। काजल की बातों से विद्या थोड़ी नाराज हो जाती है, पर मनीषा उसे मनाती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ अंशुमन अभीरा से फाइल पर साइन करवाता है। पूछता है, आप उदास क्यों हैं? अभीरा कहती है, कुछ नहीं। लेकिन अंशुमन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि अभीरा अंशुमन की दोस्ती स्वीकार कर लेती है। और फिर अरमान को एक बार फिर ऐसा लगता है जैसे उसने अभीरा की आवाज सुनी हो। क्या होगा आगे? क्या अरमान और अभीरा का आमना सामना होगा? जानने के लिए देखते रहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।